Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini के coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Swords, the High Priestess, the Hierophant, the Star, Five of Wands and Nine of Swords. So Gemini आपके लिए फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स ये दोनों कार्ड्स थोड़े नेगेटिव टाइप के आए हैं. बट अच्छी बात यह है कि आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. एंड उसमें भी ये हाई प्रिस्टेस का ही कार्ड निकल आया, तो मतलब ये वीक में फुल मून भी है. एंड आपके लिए हाई प्रिस्टेस मतलब फुल मून या न्यू मून ही दिखाता है ये कार्ड भी. तो आपके लिए ये वीक बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही प्रेशियस रहेगा. आप जैसा चाह रहे हो वैसा सब कुछ होगा, क्योंकि आपका इंट्यूशन ये वीक में बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा. आपको जो जो चाहिए आपको सब कुछ मिलता रहेगा. सो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी. एक फ्रेश स्टार्ट करियर वाइज एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगी. एक नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप. आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपका कोई मेंटोर हो वो आपको गाइडेंस दे सकता है. तो आपके लिए एक सी स्टार का भी कार्ड आया है, तो एक बहुत टाइम से अगर कोई विश अगर आप फुलफिल करने की सोच रहे थे तो आपकी विश भी पूरी हो सकती है. सो द ओनली थिंग इज़ कि आपके लिए ये जो भी फाइव ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि थोड़ा ज़्यादा बर्डन रह सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रह सकती है. एंड नाइन ऑफ स्पोर्ट्स थोड़ा स्लीपलेस नाइट्स दिखा रहा है, टेंशन दिखा रहा है. बट ये वीक में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो इसलिए आपके लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई कैन से जेमिनाई और वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर देखूँ तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ सोर्ड्स आया है. तो नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, एक करियर वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगिनिंग हो सकता है, गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. स्टार का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से किसी विश को पूरी करने का सोच रहे थे तो आपकी विश पूरी हो सकती है डेफिनेटली. एंड आपके लिए मतलब एक बैलेंस मेंटेन करने की भी आपको ज़रूरत है, वर्क लाइफ बैलेंस. एंड अपने ऊपर भी थोड़ा फोकस करिए. बट आपकी सारे विशेस तो फुलफिल होके ही रहेगी, बस आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग फील करोगे. आप जैसा चाहते हो वैसा सब कुछ आपको मिलता रहेगा. एंड आप बहुत हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फील करेंगे. हालांकि फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो थोड़े थोड़े टाइम पे आपको मूड स्विंग्स हो सकता है, थोड़े थोड़े टाइम पे आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं. ये सब इसलिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत रहेंगी, तो आप थोड़ा ज़्यादा ओवर बर्डन अपने आप को महसूस कर सकते हो. तो आपको बस जितना हो सके उतना थोड़ा रिलैक्स करके काम करने की ज़रूरत है. एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. और सो हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर कोई मेंटोर हो वो आपको गाइडेंस दे सकता है आपकी सिचुएशन में एंड आपको मदद कर सकता है. ऑल्सो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है. एकदम ऑर्थोडॉक्स एंड रिजिड माइंडसेट रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा सा इनोवेशन लेकर आएंगे आप अपने करियर में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड आपको करियर में आपको सक्सेस भी बहुत मिलेगा. ऑल्सो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपका जो भी अभी तक का स्ट्रेस था, टेंशन था, स्लीपलेस नाइट्स था, रात रात भर किसी बात को लेकर आप सो नहीं पा रहे थे, टेंशन ले रहे थे, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे ये वीक में. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई और वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी स्टार का कार्ड आया है, तो आपके लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है. मतलब फैमिली को भी देखिए एंड वर्क लाइफ को भी देखिए. 50-50 अगर आप करेंगे बैलेंस तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. फाइव ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है, तो पास्ट में जो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो आप रिप्ले कर सकते हो. अगर फेस टू फेस झगड़ा नहीं भी होता है तो भी आप माइंड में फालतू की बातें सोच के अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना है. एस ऑफ सोर्ट्स कह रहा है कि आप अगर बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस तो रहेंगे. बट प्रॉब्लम क्या है कि आप ये वीक में आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे. तो अपने स्पीच का, अपने बोलने का तरीका का बहुत ध्यान रखिएगा. हेरोफेंट का कार्ड अगेन ये शादी का भी कार्ड माना जाता है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स हो सकती है. हालांकि अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं. अगेन हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो अपने रिलेशनशिप को सबसे बचा कर रखिएगा. एंड इतना फ्लॉन्ट मत करिएगा, मतलब लोगों के सामने इतना मतलब आप समझ रहे हो ना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ ज़्यादा शेयर मत करिएगा, वरना क्या है आपके रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र लग सकती है. तो थोड़ा सा प्राइवेसी मेंटेन करके रखिएगा अपने रिलेशनशिप में.
एंड 9 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा रह सकता है बट नथिंग मेजर, इवेंचुअली सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. बाकी हल्का सा हेडेक रहेगा एंड हल्का सा शोल्डर पेन रहेगा एंड पीठ दर्द भी रह सकता है, थोड़ा बहुत बैक इशू रह सकता है. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर वाले से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's say for Libra के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा. सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स. सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए 1, 2 एंड 3 तीन मेजर अरकान के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो मतलब आपके लिए फाइनेंशियल अबंडेंस भी रहेगा, आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स भी फुलफिल होंगे. बट साथ ही साथ क्या है कि 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है. तो ये 3 नेगेटिव कार्ड्स आए हैं. तो थोड़ा वर्क स्ट्रेस रहेगा, लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं, वर्क प्रेशर भी रहेगा, सैडनेस एंड लोनलीनेस भी फील हो सकती है आपको. बट इतना एक्सटेंड तक नहीं होगा फील. बट क्योंकि आपके लिए वैसे तो एवरेज वीक में बोल सकती थी बट लकीली आप बहुत लकी हो कि आपके लिए मेजर अरकाना के 3 पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं. तो इस वजह से आपका पूरा वीक पॉजिटिव ही जाएगा. सो फिर हाँ हो सकता है कि थोड़े बहुत मोमेंट्स, थोड़े सैडनेस एंड थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है बट इवेंचुअली आपको कुछ इतना ज़्यादा मैसिव फील नहीं होगा, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए लिब्रा तो आई कैन से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द वर्ल्ड का आ गया है. तो आपके सारे विशेज एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. जो जो आपको चाहिए सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी, आपके कदमों में सारी चीज़ें आएंगी. तो आपको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, दुख दर्द कुछ भी नहीं है. आपको मतलब गुड लक का इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का. तो मतलब बहुत ही सक्सेसफुल आपको फील होगा. करियर वाइज आपको ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, सब कुछ आपको मिलता ही रहेगा. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आपको मतलब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है कि आपको आंख बंद करके उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है. 1 सेकंड के लिए भी अपने इंट्यूशन पर डाउट मत करिएगा. जैसा आपका मन करे फ़ौरन आप उसको एक्सेप्ट कर ही लीजिएगा. एंड आपके लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिलने का चांसेस हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुल वीक रहेगा आपका उसमें. एंड आपको उसमें भी नेम, फेम, फॉर्चून बहुत मिलेगा. 8 ऑफ कप्स आया है तो आपको नॉलेज को गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी. तो अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं जैसे कि कोई रिसर्च पर काम कर रहे हैं या फिर प्रोफेसर के जॉब है, टीचिंग की जॉब है, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है. मेडिसिन का कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल, तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो आपको मतलब फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी बहुत मिलती रहेगी. यू आर लाइक अ मैजिक मैनिफेस्टर. आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, सब कुछ आप अपने प्रॉब्लम्स इजीली एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हो लाइक अ मैजिशियन. ऑल्सो आपके पास पैसे भी बहुत आएंगे, भर भर के आएंगे. तो एक बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल आप जियोगे. 10 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा वर्क प्रेशर एंड वर्कलोड ज़्यादा दिखा रहा है बट उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो क्योंकि यू हैव टू लर्न टू से नो. जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए आप मना करना सीखिए, ना बोलना सीखिए एंड अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करिए. एंड जितना हो सके उतना टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रह सकती है, वर्क प्रेशर ज़्यादा रह सकता है बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा अगर आप टीम वर्क करो तो. सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो आपका कार्मिक पीरियड चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रही थी, उसका दी एंड हुआ है. तो मतलब जो लोग भी आपके लिए सही नहीं थे यूनिवर्स आपसे वो सारे लोग दूर कर लेगा. एंड मेडिसिन का कार्ड आया है तो आपके लिए आपको साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके अपना रिश्ता बचा लेना है. तो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके आप अपना रिलेशनशिप को बचा सकते हो.
हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखिएगा, अपने ज़्यादा मोमेंट्स पब्लिकली शेयर मत करिएगा, वरना आपके रिलेशनशिप को लोगों की बुरी नज़र लग सकती है, सो बी केयरफुल। 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा सैडनेस एंड लोनलीनेस दिखा रहा है, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही कार्ड्स थोड़े वर्क प्रेशर एंड थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखा रहा है। बट अगर आप चाहो तो सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हो, क्योंकि लाइक अ म्यूजिशियन आप अपने प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व करने की ताकत रखते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है एंड थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, बाकी नथिंग सीरियस। बस थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिएगा एंड थोड़ा सा वर्क प्रेशर थोड़ा कम ले सको तो ले लीजिएगा, वरना एक्सरसाइज करेंगे 5-10 मिनट तो भी ठीक है, चलेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius की coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 4 of Wands, the Chariot, the High Priestess, Queen of Swords, Ace of Pentacles and 6 of Wands। So Aquarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड से बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, क्योंकि आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स दो वॉन्ड्स के इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। एक कार्ड सेलिब्रेशन दिखा रहा है, एक कार्ड विक्ट्री दिखा रहा है, यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, एक न्यू बिगिनिंग फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो इंट्यूशन भी आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आपको मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपका रास्ता रोके। आप मतलब खुले मैदान में जहाँ पर भी आपने पैर रखा, जहाँ पर भी आप गए, वहाँ से आप जीत कर ही आएंगे। विक्ट्री विल बी योर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग विल पावर सब कुछ होगा आपके पास। तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आपके लिए सी चांदी ही चांदी रहेगी। तो आई कैन से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। वैसे तो फैंटास्टिक वीक भी बोल सकती हूँ, बट वो मैं तभी ही बोलती हूँ जब 9 ऑफ कप्स आया होता है, बट फिर भी आपके लिए एक्वेरियस ओवरऑल आई विल से अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, तो आपके लिए मतलब सेलिब्रेशन वाला एटमॉस्फेयर रहेगा। आप अपना खुद का नया घर खरीद सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। आप मतलब जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आप ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल ही रहोगे, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओवर प्रैक्टिकल एंड ओवर लॉजिकल ना हो जाओ एंड ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाओ। आपको बस जो हो सके थोड़ा सा प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है चीज़ों को, प्यार से इन द सेंस कि ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ही लॉजिकली सारे मैटर्स को हैंडल करोगे, ये एक अच्छी बात है। बस ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल मत हो जाइएगा, वहाँ पर थोड़ा सा प्यार से चीज़ों को मैनेज करिएगा। चैरियट का कार्ड आया है तो यूनिवर्स का भी आपको बहुत सपोर्ट है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही सब कुछ होगा। यूनिवर्स सब कुछ आपके फेवर में ही करेगा, भले ही आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपका नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। आपका अगर बहुत टाइम से कोई पैसा अटका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस एंड नेम फेम फॉर्च्यून मिलेगा। एंड ओवरऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है फाइनल कार्ड, तो विक्ट्री विल बी योर्स। जहाँ पर भी आपने पैर रखा आप एज अ विनर ही बाहर आएंगे। आपको लोग बहुत सोसाइटी में रिस्पेक्ट करेंगे, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। जहाँ से भी गुजर रहे हो लोग पलट पलट के आपको मतलब यू आर टर्निंग हेड्स, आप जहाँ पर भी जा रहे हो लोग आपको पलट पलट कर देख रहे हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड शादी के माने जाते हैं। तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपकी शादी फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं, बट फिर भी आपको क्या है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तो अपने
मतलब प्राइवेसी थोड़ा मेंटेन करके रखिएगा, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बचा कर रखिएगा। एंड वैसे भी एयर साइन के लिए, फिर चाहे वो जेमिनी हो, लिब्रा हो या एक्वेरियस हो, तीनों के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकला है। तो तीनों ही साइंस के लिए, मतलब पूरे एयर साइंस के लिए इंट्यूशन तो आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, हाई रहेगा, बट थोड़ा सा अपने आपको एंड अपने रिलेशनशिप को एंड अपनी चीज़ों को लोगों की बुरी नज़र से आपको बचा कर रखना होगा। सो बी केयरफुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा सा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह आप बिहेव कर सकते हो कभी कभी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल हो गए तो आप स्ट्रॉन्ग, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह हो जाओगे। पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से आप थोड़ा सा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस हैं। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हैं एंड चाह रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस रहेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस, भले ही छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रहेंगे, बट ओवरऑल आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उस वजह से थोड़ा सा बैक इशू रहेगा। बाकी नथिंग सीरियस, माइनर सा हेडेक रहेगा एंड पीठ दर्द रह सकता है। बैक इशू होने के चांसेस है, पीठ दर्द होने के चांसेस हैं, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.